हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सब बच्चों को पता है कि हमारे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में आपके जो बाय मंथली एग्ज़ाम्स हैं वो सारी क्लासेस के 8 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो क्लास 12th का प्लस 2 क्लास का जो है इंग्लिश का जनरल इंग्लिश का सिलेबस एंड स्ट्रक्चर दोनों आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो ये जो गाइडलाइंस हैं डिपार्टमेंट की ओर से आई हैं वो ही मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि एग्ज़ाम जो हैं आपके बाय मंथली एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू कब से हो रहे हैं। तो आपकी डेट है 8 अगस्त 2022 और इसमें सिलेबस जो आएगा वो 2 मंथ्स का रहेगा। सिलेबस है अप्रैल एंड मई, 2 मंथ्स का सिलेबस आपने कवर करना है। तो इसकी डेट शीट की बात करें तो डेट शीट जो है सभी जो स्कूल के हेड्स हैं वो अपने अपने लेवल पे बनाएंगे और आप सब बच्चों को जल्दी ही डेट शीट बता दी जाएगी। कई स्कूलों ने डेट शीट बता भी दी होगी, तो जिन्होंने नहीं बताई वो विद इन अ डे और 2 आपको बता देंगे। उसके बाद सबसे पहले मैं आपके जनरल इंग्लिश के सिलेबस की बात करूंगी। तो सिलेबस में आपका सबसे पहले रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। उसके बाद सेक्शन ए जो आपका इंटेंसिव स्टडी का है उसमें से आपके 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर इज़ हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम एंड द सेकंड वन इज़ द मार्च किंग। ये आपको सिर्फ 2 चैप्टर सेक्शन ए में से करने हैं। उसके बाद आपका सेक्शन बी जो है वो पोइट्री का सेक्शन है। उसमें फिर से आपको 2 पोएम्स करनी है, वो हैं प्रेयर ऑफ द वुड्स एंड ऑन फ्रेंडशिप। उसके बाद सेक्शन सी जो है आपका एक्सटेंसिव स्टडी का है, जो सेक्शन सी उसमें से एक ही चैप्टर है एंड दैट चैप्टर इज़ द स्कूल फॉर सिंपैथी। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आपका एक ही टॉपिक है सिलेबस में और वो है डिटर्मिनर्स। ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन में आपके 1 to 25 सेंटेंसेस हैं, वो दोनों टाइप्स की आपको आएगी फ्रॉम योर वर्नाकुलर लैंग्वेज दैट इज़ हिंदी और पंजाबी टू इंग्लिश, और इंग्लिश से आपने हिंदी और पंजाबी में भी करनी है। दोनों टाइप की आपकी ट्रांसलेशन रहेगी। आई होप द सिलेबस इज़ क्लियर। अब मैं बात करती हूँ स्ट्रक्चर की कि आपको पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो कितने कितने मार्क्स के आएंगे। तो सबसे पहले हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की बात करेंगे। तो आपने रीडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 10 ही क्वेश्चन आएंगे और वो 1 मार्क का होएगा। उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसमें या फिर 1 सेंटेंस का आंसर भी हो सकता है, जिसमें आपके ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकते हैं, मैच द वर्ड्स हो सकते हैं। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद सेक्शन ए और सेक्शन सी की मैं पहले बात करती हूँ क्योंकि जो हमारा बी सेक्शन है वह पोइट्री का है। तो सेक्शन ए और सी ये वैसे आपके पार्ट 4 में होंगे, लेकिन मैं पहले पार्ट 4 बता रही हूँ, फिर आपको सेकेंड और थर्ड बताऊंगी। तो पार्ट 4 जो लिटरेचर है उसमें से आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे वो 6 आएंगे। यानी कि आपके ए और सी में कितने हो गए, यहाँ पे 2 चैप्टर्स हैं और सी में आपका एक ही चैप्टर है, यानी कि 3 चैप्टर्स हैं और उसमें से हम ने 6 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज क्या होगा कि हर चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की मैं बात करूंगी। तो इसका आंसर आपने 30 to 40 वर्ड्स में देना होगा। तो ये आपको 2 out of 4 करने हैं। तो आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन ए में से और 2 क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन सी में से। तो ये आपको 4 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपने 2 करने हैं और 2 मार्क्स का आपका वो रहेगा क्वेश्चन। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की मैं बात करती हूँ। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है सेक्शन ए में से भी आपको 2 क्वेश्चन आएंगे बड़े वाले, जिसमें से आपने एक करना होगा। सेम सेक्शन सी में रहेगा, उसमें भी आपको 2 बड़े क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपने एक करना होगा। और इसका जो वर्ड्स लिमिट है वो 60 to 70 वर्ड्स की है। तो 2 में से आपको एक एक करना होगा दोनों सेक्शंस में से। और ये जो क्वेश्चंस दोनों आपके रहेंगे लॉन्ग आंसर टाइप, ये 3 मार्क्स ईच, यानी कि दोनों बड़े क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे। दोनों सेक्शंस में से एक एक आपको क्वेश्चन करना होगा।
उसके बाद मैं सेक्शन सी पे आती हूँ। पोएट्री सेक्शन में आपको क्या आएगा? पोएट्री सेक्शन में देयर विल बी अ स्टैंजा, आपको पोएम का स्टैंजा दिया जाएगा कॉम्प्रिहेंशन का। उसमें से आपके पोएम के स्टैंजा में से 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपने उनको आंसर करना है और हर जो क्वेश्चन होगा वो आपका 1 मार्क का होगा। उसके बाद सेंट्रल आइडिया जो पोएम का है वो आपके सिलेबस में देयर आर 2 पोएम्स, 2 पोएम हैं, दोनों में से आपको एक एक सेंट्रल आइडिया आएगा, 2 दिए होंगे और आपने एक करना है, यानी कि 1 आउट ऑफ गिवन 2। 2 कॉम्प्रिहेंशन सेंट्रल आइडिया में से आपको एक करना है। उसके बाद ये आपका सेक्शन 4 था लिटरेचर वाला। पहले मैंने कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन पार्ट 1 होगा। उसके बाद अब मैं सेकंड पार्ट जो आपका आएगा वो है ग्रामर में से डिटर्मिनर। डिटर्मिनर में आपको सिर्फ एक ही सेंटेंस दिया जाएगा, देयर विल बी नो चॉइस, नो इंटरनल चॉइस, तो आपको वो ही एक करना है 1 मार्क का। उसके बाद आ गई आपकी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या रहेगा? पंजाबी या हिंदी टू इंग्लिश में आपने करना है, एक सेंटेंस ही होगा 1 मार्क का। उसके बाद इंग्लिश टू आपकी वर्नाकुलर लैंग्वेज पंजाबी या हिंदी जो भी है वो भी एक ही सेंटेंस होगा, वो आपने ट्रांसलेट करना होगा, वो भी 1 मार्क का होगा। तो आई होप कि ये सारा सिलेबस एंड स्ट्रक्चर आपको क्लियर है। तो इसमें अब मैं थोड़े से आपको पॉइंट्स बता देती हूँ, गाइडलाइंस दे देती हूँ कि आपने कहाँ से कैसे क्या प्रिपेयर करना है ताकि आप एक अच्छा पेपर कर सकें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की जो आप प्रैक्टिस है वो आपकी ग्रामर बुक में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस दिए हुए हैं, तो आप वहां से बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए अगर आपको इफ़ यू नो द स्टोरी ऑफ द चैप्टर तो बड़े आराम से आप इसके आंसर दे पाओगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आप बड़े आराम से लर्न कर पाओगे। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में जैसे हम अगर गेस वर्क करते हैं तो उसमें हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम में हसन का जो करेक्टर स्केच है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और मार्च किंग में जो है जॉन फिलिप सोइसा का जो करेक्टर स्केच है वो आप लर्न कर सकते हो। जहाँ पे जब बात आती है स्कूल फॉर सिंपथी की, तो स्कूल फॉर सिंपथी में द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर वन इज़ करेक्टर स्केच ऑफ मिस बीम एंड द सेकेंड वन इज़ थीम ऑफ दिस चैप्टर। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। और सेंट्रल आइडिया की बात आती है तो 2 ही पोएम्स हैं, दोनों में से आपको एक ही सेंट्रल आइडिया करना होगा, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। डिटर्मिनर और जो आपकी ट्रांसलेशन है आप इसकी जो रिवीजन है वो ग्रामर बुक में करोगे। ग्रामर बुक में बहुत सारी डिटर्मिनर और ट्रांसलेशन की एक्सरसाइजेस हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने पेपर को सॉल्व कैसे करना है। मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि चलो जी पहले कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कर लिया, फिर कहते हैं कि चलो हम ग्रामर कर लेते हैं, फिर लिटरेचर कर लेते हैं, मतलब उल्टा पुल्टा सब। तो आप बच्चों ने कुछ भी जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आपका जो पेपर है, मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं एक बार आता, आप उसके बारे में सोचना चाहते हो तो उसके लिए एक बार जगह छोड़ दो, लेकिन उसको सीक्वेंस से ज़रूर करो। जो आपका सीक्वेंस है, जैसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है तो आप पहले उसको ही सोल्व करो। सेकेंड पार्ट में जैसे आपके ग्रामर आ रही है तो ग्रामर ही सोल्व करो। थर्ड पार्ट पे आपके ट्रांसलेशन आ रही है तो उसी को सॉल्व करो। उसके बाद आपके पास लिटरेचर है 4th पार्ट में, तो 1 बाय 1 जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर में आपका आता है आपको वैसे ही सॉल्व करना है। अदरवाइज टीचर को बड़ी मुश्किल आती है कि पेपर को मार्क करने में, तो इसके लिए टीचर के लिए भी मार्किंग जो है वो बड़ी ईजी हो जाती है। फिर भी आपको अगर इसमें से कुछ भी समझ नहीं लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड इन द एंड again the same request, subscribe to my channel, watch and share the videos. Thank you, have a good day.